मंच पर उपस्थित विधायक कालीचरण जी सराफ, श्री विधायक गोपालदास जी शर्मा, जगदीश चंद्र जी, पवन जी अरोड़ा, वीरेंद्र जी चौधरी, सभी अभिभावक, उपस्थित सभी मीडिया बंधु, छायाचित्रकार भाई और बहनों, जगदीश चंद्र जी का परिचय अपने सबको है। मुझे तो अभी अभी साल 1.5 साल के अंदर उनके पेपर के माध्यम से और उन्हें कहीं मिले जब का उनका परिचय हुआ। लेकिन उनका संपर्क बहुत अच्छा है। और मैं तो यहाँ नया आया था, लेकिन जब से वो और उधर आए और कुछ ना कुछ तो भी अपने खेत के फल भी हमको बेचते थे। गए साल भी मैं यहाँ आया था एक कार्यक्रम के लिए, जब मुझे भी उन्होंने बुलाया था। लेकिन ऐसे कि उन्होंने जो पेपर निकाले, सच बेधड़क, अतः सच है तो सच काय को बोलना, तो सच बोलना इसीलिए कि वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। झूठ बोले तो ध्यान में रखना पड़ता, और फिर कभी न कभी तो भी वो ध्यान में लोगों के आता, अरे ये तो झूठ है। लेकिन सच बोले तो तुम कभी बोलो, वो कभी ध्यान में रखना नहीं पड़ेगा। आप 10-15 साल के बाद भी बोलेंगे, हाँ मैं बोला था, हाँ मैं बोला था। और बेधड़क है, हमारे मराठी में है कि बेधड़क तू दे धड़क और फोड़ भ्रष्टाचारियों को धड़क देकर। ये उनकी पेपर की जो लाइन पकड़ी उन्होंने, वो ऐसी है। और फर्स्ट इंडिया समूह के हिंदी समाचार पत्र सच बेधड़क की 4थी वर्षगांठ पर आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। केवल 4 साल में इतना यश मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है। तो मैंने भी बहुत पेपर देखे, कुछ साल उस पर काम भी किया है, लेकिन इतने थोड़े दिन में इतनी प्रचार और इतना सबके यहाँ उसको अच्छा लोगों के पास जाकर फल मिलना, ये बहुत अच्छी बात है। उसका कारण ये कि उन्हीं पे भरोसा है, और जहाँ जहाँ भरोसा होता है वहाँ लोग पसंद करते हैं, और पसंद करने के बाद वो अपने साथ भी रखते हैं। और इस पेपर को, न्यूज़ चैनल को लोगों में एक भरोसा आ गया, और करके वो बार बार देखते, पेपर भी पढ़ते हैं। और भरोसा कब होता है कि उसका वितरण ज़्यादा हुआ, खप ज़्यादा हुआ। और खप जो होता है, वितरण होता है, वो ग्राहक के मर्जी पे होता है। ग्राहक आणि मग ग्राहक महत्व का है। अब सभी व्यवसाय में
करके ग्राहकों को जो लोग अच्छे देखते हैं वो यही बोलते हैं कि ग्राहको देवो भव, ग्राहको देवो भव, कि ग्राहक तो हमारे देव सरीका है। क्यों सभी व्यवसाय ग्राहकों के पर ही अवलंबन है। और जिन उद्योग ने जिस व्यवसाय में ग्राहकों का मन जीता वो व्यवसाय कभी कम नहीं होने वाला, वो बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। और एक बात है उसमें कि व्यवसाय में जो इतना क्वालिटी तो होती है, और क्वालिटी तो कोई ऐसा नहीं बोलता कि मेरी क्वालिटी खराब है, सभी बोलते हैं अपनी अपनी क्वालिटी तो अच्छी है। देखिए वो ग्राहक के पसंद होना और बार बार ग्राहक उससे देखना पढ़ना, और यहाँ एक सेवा भाव भी होता है व्यवसाय में, सेवा भाव। और जिसके मन में सेवा भाव है वो व्यवसाय भी कभी बंद नहीं होता, चलते रहता। तो पवन जी हो, नरेश चंद्रा जी हो, जगदीश जी, ये सब सेवा भाव वृत्ति से काम करते हैं। और यही सेवा भाव वृत्ति जो होती है वही अपने व्यवसाय को गति देती है। बोले सेवा भाव का भी एक महत्व है। और मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बताया गया है कि 27 सितंबर 2024 को सच बेधड़क का फर्स्ट इंडिया ने अधिग्रहण किया था। इसके बाद तेजी से इस समाचार पत्र ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। मैं इसका भी पाठक हूँ, इसीलिए कह सकता हूँ कि समाचार और विचार दोनों की दृष्टि से ये समाचार पत्र लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हुए मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी महती भूमिका निभा रहा है। तो एक हाई पेइंग सैलरी के लिए, बहुत बड़े प्रमोशन के लिए आपको आना चाहिए एडवांस एक्सेल के साथ। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के, उसे पोषित करने और उसके प्रति आम जन में आस्था बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य समाचार पत्र ही करता है। संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी दिए हैं, और निर्धारित किए गए उनके प्रति जागरूक करने का कार्य भी समाचार पत्र के द्वारा ही प्रत्यक्ष और अपरोक्ष दोनों रूपों में किया जाता है। संविधान को तो अपने को अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य भी दिया है। अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, इसका अलग अलग लोगों ने अर्थ ही लिया। अभिव्यक्ति बोलेगा हम जो बोलेंगे वो सही, हम जो कुछ भी करेंगे वो ही सही। तो ये बात तो नहीं संविधान में। तुम किसी का अपमान करो, किसी की बेइज्जती करो, किसी को गालियां दो, ये तो उसका अर्थ होता नहीं। अभी आपने जो अधिकार दिया है उसका ये अर्थ होता नहीं, लेकिन लोग कर रहे। और करते क्यों? तो उसको प्रसिद्धि भी मिलती करके। उसको प्रसिद्धि नहीं मिली तो वो बोलेंगे नहीं। लेकिन ऐसे ऐसे जो बोलने वाले हैं, करने वाले हैं, उनको कहीं न कहीं पेपर में आता है अपना नाम।
विधानसभा ने किसी ने अच्छा बात भाषण किया तो वो कम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पर किसी ने गाली गलौज किया तो पहले पेज पे आएगा, क्योंकि वो न्यूज वैल्यू है उसको, न्यूज वैल्यू। सकारात्मक को न्यूज वैल्यू नहीं मानते लोग, लेकिन सही बोले तो सकारात्मक और वो जो लोगों के उपयोग की जो न्यूज होगी, लोगों को आदर्श के रूप में जो लेना पड़ता है, लोगों को उससे एक समझ आना चाहिए, लोगों को उसका थोड़ा दृष्टि थोड़ी विशाल बन जाए, ऐसा कोई आया तो लोगों को अच्छा पसंद पड़ता है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश भी आप करें। मैं इतना ही कहूँगा कि अपना जो भारत का इतिहास है वो तो बहुत, उसको क्या झूठ लिखा है, उसके बारे में कुछ न कुछ लिखा है, तो अभी उस पर भी और किताबें निकल रही। लेकिन ऐसे जिन्होंने हमारा इतिहास थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उनके स्वार्थ के लिए, अतः हमारा इतिहास जो निकला दो मुगल काल के समय है, मुगलों के साथ जो इतिहासकार आए थे उन्होंने लिखा, वो क्या अपने बाजू में लिखेगा? अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जो लिखा है वो उनके साथ जो लोग थे, उनके इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा। वो क्या भारत का कौतुक करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसा जो इतिहास लिखा है और हम सबसे वही पढ़ रहे इतने सालों से, क्योंकि हमारी नीति भी वही थी। हमारी शिक्षा नीति अंग्रेजों ने जो दी थी वही अभी तक चल रही थी करके, उन्होंने जो लोगों ने सिलेबस बनाए वही हम पढ़ते थे और पढ़ाते भी थे। इसीलिए पुराना इतिहास हमारा शक्तिशाली इतिहास है, शौर्य का इतिहास है, गर्व का इतिहास है, ये हमारे बच्चों को मालूम नहीं। क्यों पढ़ाए नहीं तो उनको क्या मालूम होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ाते और कभी ध्यान आए तो दूसरा कुछ पढ़ाते होंगे। पर टेक्स्ट बुक ने ये हमारा जो गौरव का इतिहास है, भारतीय परंपरा का जो इतिहास है, भारतीय सभ्यता का जो इतिहास है, भारतीय संस्कृति का जो इतिहास है, वो इतिहास हमें नहीं, हमें पढ़ा नहीं और हम ध्यान भी नहीं। मैं अरोड़ा से आग्रह करूंगा कि एखादा कॉलम तो इस पे आप दीजिए, भले 2 न्यूज़ नहीं आएंगी उस दिन, और दूसरे दिन आए तो भी चलती, महत्व के हो तो बहुत से न्यूज़ तो आप छाप भी नहीं सकते, क्योंकि इतने न्यूज़ आती, इतने न्यूज़ आजू काम बिठाओ उसमें बिठा नहीं सकते। काट छाट कर भी कुछ बिठा दे तो भी सभी नहीं बिठा सकती, इतने न्यूज़ आती रहती। क्योंकि अभी तो मोबाइल पे बात होती है ना, मोबाइल पे टाइप किया, छोड़ दिया, यहाँ मिल जाता है। और पहले तो नहीं था, पहले तो पेपर से, पोस्टर से भेजना पड़ती थी, कहीं और हाथ से लेकर जाना पड़ती थी। अभी तो वो स्थिति नहीं। तो इसीलिए एखादा कॉलम की जो पुराना इतिहास हमारा सही लिखा गया नहीं, उसके बारे में जो अभी लोग लिख रहे हैं, तो उसका सही जो है वो लिखा तो नए लोगों को या अपने तरुण लोगों को भी उसका मालूमात हो जाएगा, और वो भी आप ही करने की आवश्यकता भी है, वो करना गरज का भी है। और इसीलिए विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, बाद में मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के स्वीकार किया गया है, इसलिए कि इसके जरिए जनमत का निर्माण होता है, जनता के अधिकारी की रक्षा करने के साथ ही बहुत बार
जनता की आवाज बनने का कार्य भी मीडिया कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता कि एखादे बार जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, वो समझ में नहीं आता। जब पेपर में बात नहीं आएगी, जब सभी तरफ उसका माहौल बन जाता है, लोग भी जागरूक होते हैं, फिर रास्ते पे आते हैं, फिर उसको न्याय मिलता है। पर जब तक वो मालूम नहीं होती तब तक लोगों के पास भी उसकी मालूमात नहीं रहती। इसके लिए लोग उसके बारे में अंधेरे में रहते हैं। पत्रकारिता के जरिए जब इतना बड़ा कार्य साधा जाता है तो मीडिया की जवाबदेही भी बढ़ जाती है, और ये जवाबदेही तो अपने सपने महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि आजाद और जीवंत प्रेस ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि पत्रकार देश सेवक और लोक सेवक हैं। उसे अन्याय, अनीति, अत्याचार और पराधीनता के विरुद्ध लोक शिक्षक एवं लोक जागरण के प्रति प्रतिबद्ध होना है। उनके इस कहे में अपनी बात सम्मिलित करते हुए कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता का अर्थ ही है जन मुद्दों को प्रति संवेदनशील रहते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों में लोगों के आस्था बनाना रखना है। और जरूरी वही बात है। और मैं ये भी सोचता था कि अखबार में उपदेश होना और सीखने तरीका कुछ मिलना वो भी जरूरी बात है। और देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, समाज के प्रति किसी ने अपशब्द उपयोग लिया तो वो जरा उसको प्रसिद्धि नहीं दिया तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन प्रसिद्धि मिलती है और प्रसिद्धि के लिए भी लोग अपशब्द का उपयोग करते हैं। ये भी अभी ध्यान में आने की ज़रूरत है। और मुझे बहुत सारी बातें तो, परंतु समय की सीमा है। चौथी वर्षगांठ की एक बार फिर आपको बधाई और शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आभार हूँ। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत।